23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किया गया। हम सभी को पता है कि पिछले साल ये गेम कंडक्ट किया जाना था, लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस गेम को पोस्टपोन करके रीशेड्यूल किया गया और फाइनल डेट जो दी गई वो थी 23 जुलाई 2021। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब टोक्यो ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन किया गया, रीशेड्यूल किया गया इंस्टेड ऑफ उसे कैंसिल करने के बजाय। टोक्यो ओलंपिक गेम्स नेशनल स्टेडियम में रखा गया। अब इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसकी ओपनिंग सेरेमनी 23 जुलाई 2021 को रखी गई एंड इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो कि 8 अगस्त 2021 है। इस टोक्यो ओलंपिक गेम्स में एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद की जा रही थी कि 15 कंट्री के अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स शामिल होंगे। अब क्योंकि ओलंपिक गेम्स 2020 में होने वाले थे, जिसे रीशेड्यूल करके 2021 में किया गया, लेकिन ओलंपिक गेम्स की जो ब्रांडिंग है, प्रमोशन है, वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के नाम पर ही है। ओलंपिक गेम्स 2021 में एक नया तरह का कंपटीशन देखने को मिलेगा और इसमें कई गेम्स शामिल हैं और ये गेम्स हैं 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल BMX, मेडिसन, साइकिलिंग, मिक्स इवेंट, कराटे, शॉर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड रिटर्न ऑफ बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2008। ये उम्मीद की जा रही थी कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 में 206 कंट्रीज से 11,000 प्लेयर 33 अलग अलग शॉर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक अहम सवाल ये उठता है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स के दौरान अगर कोई प्लेयर गलती से कोविड पॉजिटिव निकल जाता है तो आगे क्या होगा। अब इसका जवाब यह है कि कोई प्लेयर अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसे विथड्रॉ कर दिया जाएगा, उसे कंसीडर किया जाएगा DNS की कैटेगरी में, यानी कि डिड नॉट स्टार्ट, उसने वो गेम शुरू किया ही नहीं था, उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, इनके पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 जो चल रहा है जापान में, उसको लाइव दिखाने का इंडिया के अंदर। सोनी 10-1 चैनल एंड सोनी 10-2 चैनल पर जो टोक्यो मैचेस ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे वो इंग्लिश कमेंट्री वर्जन में होंगे, जबकि जो सोनी 10-3 चैनल है उस पे जो मैचेस ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे वो हिंदी कमेंट्री वर्जन में होंगे। अब सवाल ये उठता है कि टोक्यो ओलंपिक्स के जो स्पोर्ट्स गेम्स हैं वो शुरू कब होंगे। तो चलिए उसका इंतजार भी खत्म। अगर जापान के टाइम के हिसाब से मैं बताऊं आपको तो टोक्यो ओलंपिक्स सुबह के 9 बजे शुरू होंगे, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग वो टाइम करीब सुबह के 5:30 बजे का होगा। टोक्यो ओलंपिक्स के जो मेडल हैं उन्हें रिसाइकिल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाया गया है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेडल्स बताऊं तो 5000 गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इस लिस्ट में शामिल है। टोक्यो ओलंपिक का जो मेडल है वो इतना खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि वो मेडल दो चीजों को सिंबलाइज करता है, यानी कि दर्शाता है। वो दो चीजें हैं, पहली चीज एनर्जी एंड दूसरी चीज डाइवर्सिटी। एनर्जी मतलब ऊर्जा और डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, वैरायटी। यही नहीं बल्कि जो मेडल है वो जापानीज कल्चर को भी शो करता है, जिसे इचिमात्सु मोयो कहते हैं, जिसका मतलब होता है चेकर्ड पैटर्न। यही नहीं बल्कि मेडल की एक खास बात और है, इस मेडल को डिजाइन करने में कीमोनो लेयरिंग टेक्निक का यूज किया है। ये वही टेक्निक है जिस टेक्निक का यूज जापान की नेशनल ड्रेस को कस्टमाइज करने में या उसे बनाने में यूज किया जाता है, जो कि टी शेप में होती है विथ रेक्टेंगुलर बॉडी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की एक खास बात यह है कि उन्होंने जो रिबन्स यूज किए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंडली केमिकल से बने हुए रिबन्स हैं और रिसाइकिल्ड पॉलिस्टर फाइबर्स हैं। सायखोम मीराबाई चानू, जी हाँ, ये इंडिया की वेट लिफ्टर है। इनकी वजह से इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में 4 सक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद टोटल 202 किलोग्राम लिफ्ट किए। बात 2012 के लंदन ओलंपिक्स की है, जब मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। विल स्टेप इनटू द रिंग फॉर द गोल्ड टू मेक अस प्राउड अगेन। टोक्यो विल बी माई लास्ट ओलंपिक्स, शी टोल्ड द ओलंपिक चैनल। एज मैटर्स, हियर आई एम 38 नाउ, गोइंग ऑन 39. 4 more years is a long time. Pretty sure I would not be allowed to even if I am willing to carry on till Paris 2024.
अगर इस ट्वीट का मैं हिंदी अनुवाद करूं तो ये होगा। उन्होंने कहा, हम सभी को फिर से गर्व करने के लिए मैं दोबारा खेलूंगी। उन्होंने ओलंपिक चैनल को बताया, टोक्यो मेरा आखिरी ओलंपिक होगा। यहाँ आयु का महत्व है। मैं अब 38 की हूँ, अब 39 की हो जाऊंगी और बाकी के आने वाले साल लंबा समय है। मैरी कॉम ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही मैं पेरिस 2024 तक जारी रखने को तैयार हूँ।